हरियाणा सरकार का प्रयास है कि किसान चिंता मुक्त होकर खेती करे और अपनी आय बढ़ाए, और इसी उद्देश्य के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली सरकार किसान हितैषी नीतियां बना रही हैं, जिसमें से एक है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, जिसके तहत फल सब्जियों को कवर किया जाता है। ये योजना किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में किसानों के लिए मनोहर नीतियां बनाने का काम कर रही है। ऐसी एक योजना है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, जिसके तहत अधिकांश फल सब्जियों के साथ मसाले वाली खेती कवर की जाती है, और इसके तहत किसानों की फसलों में प्रतिकूल मौसम व प्राकृतिक आपदाओं के कारण से होने वाले नुकसान की भरपाई होती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक ऐसी स्कीम चलाई है जिससे कि बागवानी फसलों को कवर किया जा सकता है बीमे का, और उस स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। इस स्कीम में कुल 45 फसलें ली गई हैं, जिसमें सब्जियां, फल और जो मसाले वाली खेती है उन सभी को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो मेरा सभी किसानों से निवेदन है कि वो इस स्कीम के तहत अपनी फसलों का पंजीकरण जरूर कराएं, ताकि ऐसी जो आपदाएं आए तो उनसे उनका बचाव हो सके, उनसे उनको कुछ मुआवजा मिल सके। इसके लिए मैं आपको ये भी बता दूं कि जितनी भी सब्जियां हैं उसके लिए 1 एकड़ के लिए जो उनको प्रीमियम की राशि देनी पड़ेगी वो 750 रुपये प्रति एकड़ है, और जो फल वाली जो फसलें हैं उनके लिए 1000 रुपये प्रति एकड़ का प्रीमियम उनको देना पड़ेगा। इसमें जो मुआवजा मिल सकता है वो सब्जियों के लिए 30,000 रुपये प्रति एकड़ का अधिकतम मुआवजा किसानों को मिल सकता है, और जो बाग वाली फसलें जिसमें फल आते हैं उसके लिए 40,000 रुपये तक का मुआवजा किसानों को मिल सकता है। यमुनानगर जिला उद्यान अधिकारी कृष्ण कुमार ने बताया कि ये योजना सीजन के अनुसार काम करती है, और इसमें किसी प्रकार से कोई कंपनी शामिल नहीं है, बल्कि किसान और सरकार के बीच सीधा बीमा होता है। टू सीजन बीमा है, इसमें कोई भी कंपनी का किसी प्रकार से इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये बीमा सीधा किसान और सरकार के बीच में यही बीमा है। किसान को यदि कोई विपदा आती है, कहीं ओले पड़ गए या पाला पड़ने की वजह से या बेमौसमी बारिश की वजह से या नहर टूटने की वजह से यदि उसकी फसलें खराब होती है, तो वो सब चीज़ें इसमें कवर की गई हैं। किसान को सिर्फ बीमा कराने के बाद 72 घंटे के अंदर विभाग को सूचित करना पड़ता है, ताकि उसकी रिपोर्ट के आधार पर उसको मुआवजा राशि दे सकें। और इसमें मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि किसान को करना कैसे है ये बीमा। उसके लिए सबसे पहले अपनी फसलों का मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना पे जाने के लिए अपनी फसलों का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे पंजीकरण कराएं, और फिर मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के ऑनलाइन पोर्टल पे जाके वो अपनी फसलों का वहाँ पे बीमा करा सकते हैं, और जो उसकी प्रीमियम की राशि है वो उसका ऑनलाइन भुगतान पोर्टल के माध्यम से वहीं अपने घर बैठ के कर सकते हैं। यदि किसी किसान भाई को बीमा कराने में कोई दिक्कत आती है तो बागवानी विभाग की सहायता ले सकते हैं। उसके लिए हमारे ब्लॉक लेवल पे उद्यान विकास अधिकारी के कार्यालय तथा जिला लेवल पर जिला उद्यान अधिकारी के कार्यालय में आके संपर्क कर सकते हैं। जिला उद्यान अधिकारी का कहना है कि हरियाणा सरकार निस्वार्थ भाव से हरियाणा में बागवानी का रकबा बढ़ाने के लिए काम कर रही है, और इसका मकसद है किसानों की आय में इजाफा लाना। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार बाग लगाने पर भी हजारों की सब्सिडी प्रदान कर रही है। कर सकता है, बहुत ही आसान माध्यम है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पे हम सब्सिडी किसानों को देते हैं। इस साल 500 हेक्टेयर का टारगेट सब्जियों का यमुनानगर जिले को मिला है, और बागवानी विभाग यदि इससे ज़्यादा क्षेत्रफल भी होता है तो उसके लिए भी तैयार है सब्सिडी किसानों को देने के लिए। देखिए, निसंदेह क्या करते हैं कि जो हम पारंपरिक खेती की बात करते हैं जिसमें लोग गेहूं, धान, गन्ना ये चीज़ें लगाते हैं, तो उसमें एक तो चीज़ आप ये समझें कि 6 महीने की एक वो फसल होती है, चाहे वो गेहूं हो चाहे धान हो। कई बार ऐसी आपदाएं आती है, कई बार फसल पकने को तैयार होती है और खेत में ओले पड़ जाते हैं, या इतनी जो बारिश है आजकल आप देख रहे हैं कि जो जलवायु परिवर्तन हुआ है उसकी वजह से बारिश ऐसे समय पे आ रही है जब फसल पकने को तैयार है और उसको कटाई का समय आ चुका है। यदि इस समय पे यदि कोई ऐसी आपदा आती है तो किसान की जो 6 महीने की जो मेहनत है वो बिल्कुल जीरो हो जाती है, और उसकी जो इनकम है 6 महीने की, उसकी लागत सब कुछ जीरो हो जाता है। तो किसान बहुत ही डिमोटिवेट भी होता है, उसकी इनकम कहीं हद तक नहीं बढ़ती है, वो काफ़ी दुखी हालत में आता है। लेकिन यदि हम बागवानी की बात करते हैं तो एक तो बागवानी एक ऐसी फसल है जो कम समय में एक रेगुलर इनकम, डेली बेस पे इनकम देती है, जिससे कि हर रोज़ किसान की जेब में पैसे आते हैं। उसको अपना जो डेली का जो खर्चे हैं या बच्चों की फीस है स्कूल के या घर के जो अन्य खर्चे हैं उसको कहीं ना कहीं उनको पूरा करने में काफ़ी मदद मिलती है। और यदि हम कंपैरिजन करते हैं इनकम से,
तो गेहूँ और धान की यदि हम बात करते हैं तो किसान को एक साल में केवल एक फसल के पैसे बचते हैं, वो भी तब जब किसान अपनी उसमें जो लेबर अपनी खुद की मेहनत है वो जोड़ता ही नहीं है। लेकिन बागवानी में 1 एकड़ में जब लोग जैसे सब्जियां उगाते हैं बांस पे या लोहे की स्टैकिंग पे, तो उसमें 1 एकड़ में करीबन 2-2.5 लाख रुपए पर एकड़ तक की इनकम कर सकते हैं। हरियाणा सरकार इन तमाम प्रयासों से किसानों की जिंदगी को बदलने का प्रयास कर रही है और धरातल पर इसका असर भी दिखाई दे रहा है। जनता टीवी के लिए यमुनानगर से सरबजीत बावा की रिपोर्ट।